हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। तो देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर यह है जो कि रुक्मणी प्रकाशन का यानी द प्लेटफॉर्म का यह है, वॉल्यूम 2 का बुक है। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले 7 तक करवा दिए गए हैं, चैनल पे अपलोड हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जरूर आखिरी तक देखिए और लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर शेयर कीजिएगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि इन सारे क्वेश्चनों का आप लोग पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज नंबर 8 है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न को जवाब देने के लिए अटेम्प्ट कीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। क्या है आज का फर्स्ट प्रश्न? इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो पूर्वोत्तर राज्य वैसा कौन सा है जिसका सीमा यह 3 देशों के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, यह हो जाएगा सिक्किम। तो इसकी सीमाएं यह चीन, नेपाल और भूटान के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व जो बिल्टर्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो बिल्टर्स चैंपियन शतरंज जो है, इसमें कौन सा हो जाएंगे? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे कि नेहरू हम्पी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। विश्वनाथ आनंद की बात किया जाए तो यह प्रथम ग्रैंड मास्टर थे, विश्वनाथ आनंद। ये जो रमेश बाबू प्रज्ञानन है, तो विश्वनाथ आनंद का भी हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये भाई, ये भी करंट अफेयर से प्रश्न है, आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। तो इसका 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुआ है? तो रवि सिन्हा की नियुक्ति अभी हाल ही में हुआ है, राव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यह भारत का खुफिया एजेंसी है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई, ये तीनों एक तरह के भारत के इंटेलिजेंस है। तो इसमें से राव जो रवि सिन्हा है, इनका अभी नियुक्त किया गया है इनका चेयरमैन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो सबसे कम इनमें से कौन सा राज्य हो जाएंगे? देखिए, यह यहाँ पे अधिकतम होना चाहिए था, न्यूनतम पूछ रहा है। तो देखिए, न्यूनतम है तो यहाँ पे देखिए, हाँ, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। प्रथम स्थान पर वही बात किया जाए तो राजस्थान का हो जाएंगे, और द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र हो जाएंगे, और तृतीय स्थान पे मध्य प्रदेश। और इनके अनुसार से बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश इन चारों में से सबसे न्यूनतम है, और वही पॉपुलेशन में बात किया जाए तो यह प्रथम स्थान पे हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड की बात किया जा रहा है, तो इससे सम्मानित होने वाले हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि चबाहार बंदरगाह किस देश में है? तो हाल ही में सुर्खियों में रहा है चबाहार बंदरगाह, तो यह अभी ईरान में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, इन सब देश हैं जो कि बिम्स्टेक का सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस राज्य के लहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आया है? तो लहोनक झील, तो सबसे पहले यह लहोनक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हमें जानना है। तो बेसिकली यही पूछ रहा है, तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो यह पुरस्कार दिए जाते हैं हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकें के लिए। यह जो हरिश्चंद्र, भारत हरिश्चंद्र थे, तो यह भारत श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे, जो कि एक बहुत ही बड़े हिंदी का कवि थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड की बात किया जाए तो यू ठांट हो जाएंगे, यह म्यांमार के थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो प्रथम भारत रत्न जो कि विदेशी किसी को दिया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। यह मदर टेरेसा, जो इनको प्रथम महिला थी जो शांति के क्षेत्र में से नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि इनका भारत से संबंध था।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि स्मॉल डॉग या मिलीनियर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसका लेखक कौन है? तो स्मॉल डॉग मिलीनियर, तो इसका अगर बात किया जाए राइटर का तो विकास स्वरूप हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त होने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में आयोजित किया जाता है। तो पंजाब में क्या आयोजित किया जाता है? तो देखिए माघी मेला, जो कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त होने वाले योद्धाओं की याद में, तो माघी मेला वहां पे संपन्न किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जो जातीय सर्वेक्षण आंकड़े जारी किए तथा इस प्रकार सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया। यानी बेसिकली यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम वह कौन सा राज्य है जो अपने राज्य में जातीय जनगणना किया है? तो वह अभी हाल ही में बिहार राज्य में संपन्न हुआ था, जो अक्टूबर का यह न्यूज है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। और अभी करंट के हिसाब से बात किया जाए तो दूसरा अभी हाल ही में राजस्थान ने घोषणा किया है जातीय आधारित जनगणना करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अक्टूबर 2023 की जारी हुई हुंड्रू रिच लिस्ट, यानी हुंड्रू इंडिया के जो रिच लिस्ट के शीर्ष में जो शीर्ष स्थान पे इनको प्राप्त हुआ है, तो अभी हुंड्रू एक संस्था है जिन्होंने दुनिया के रिचेस्ट व्यक्तियों का लिस्ट जारी किया है, तो उसमें शीर्ष स्थान पे भारत की ओर से कौन है? तो वह मुकेश अंबानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस भाषा की फिल्म 2018 यानी एवरीन इज अ हीरो को 10वें ऑस्कर अकेडमी अवार्ड 2024 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा फिल्म मिला है? तो कैटेगरी में शामिल होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है, तो वह कौन सा फिल्म है? तो फिल्म का नाम क्या है कि 2018 एवरीविजन या हीरो, इस फिल्म का हो जाएंगे। देखिए यह मलयालम का भाषा का फिल्म है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो यह हुआ था किस वर्ष? तो देखिए यह 1904 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था और भारत विभाजन के लिए बंगाल विभाजन के लिए प्रस्ताव उस समय आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानवता के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन किनका था? एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन था श्री नारायण गुरु का। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता या कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? तो यह किया गया था 1917 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा बिहार में किया गया था, प्रथम सत्याग्रह था। अगर बात किया जाए 1919 में तो रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये दो घटनाएं हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? यह मनाए जाते हैं 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो यह मणिपुर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को गोली गोपुरम कहा जाता है, तो गोली गोपुरम का अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ है कि पवन का मीनार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो अगर इसका बात किया जाए तो यह महाराष्ट्र में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो उस देखिए निकेल और लोहा ही बेसिकली वहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसका दूसरा स्थान, प्रथम स्थान पे निकेल हो जाएंगे और दूसरा स्थान पे लोहा हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो यह सर्वाधिक हो जाएंगे बिहार के, यानी जनसंख्या डेंसिटी लगभग 1300 समथिंग है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वस्तु के निर्यात और आयात के संतुलन यानी बैलेंस को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसे हम लोग जानते हैं व्यापार संतुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि शेर शाह सूरी का मकबरा में
मतलब मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह सासाराम में स्थित है, बिहार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्र संग्राम के भाग लिया था, तो पूर्वोत्तर से बोल रहा है। देखिए पूर्वोत्तर भारत से अगर बात किया जाए तो यह भाग लिए थे रानी गाइडियूली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिकंदरा जो कि आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है में मकबरा किसका है, तो सिकंदरा में मकबरा किनका है, तो देखिए मकबरा हो जाएगा अकबर का, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्वतंत्र, यहाँ पे डॉट डॉट है को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता था, तो ग्रैंड ओल्ड लेडी का उपाधि दिया गया था अरुणा आसफ अली को, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है, तो यह कौन सी फसल है, तो यह हो जाएंगे दालें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पहचानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे पहचान करना है कौन सा कथन हो जाएंगे। देखिए आईसीआईसीआर मूंगफली अनुसंधान निर्देशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। आईसीएआर तोरिया और सरसों का अनुसंधान निर्देशालय का मुख्यालय भरतपुर में स्थित है, तो ये भी सही है। आईसीएआर सोयाबीन अनुसंधान निर्देशालय मुख्यालय इंदौर में स्थित है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए कथन 1 और 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यहाँ पे हमें सही कथन को टिक आउट करना है। देखिए राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के 12 सदस्य को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई भी सदस्य को नामित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, तो नहीं सिर्फ 12 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो वित्त मंत्री की बात किया जा रहा है, तो यह प्रथम हो जाएंगे आर के शनमुख रेड्डी हो जाएंगे, क्या है सेठी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश और के बीच हस्ताक्षर हुआ था, तो सुगौली के संधि में ब्रिटिश और गोरखा के बीच, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, इनके बीच में हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है, तो म्यांमार का प्रमुख धर्म की बात किया जाए तो वहाँ पे बौद्ध धर्म है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पोलैंड की मुद्रा क्या है, तो पोलैंड की मुद्रा हो जाएंगी जलौटी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है, तो सिंधु लिपि को लिखा जाता है दाईं से बाईं की ओर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति का नियुक्त किया था, जिसका अध्यक्षता किनको मिला था, तो उसको अध्यक्षता मिला था LM सिंघवी को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है सुमेलित करना है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान यह चलाए गए थे 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि साक्षर भारत मिशन यह चलाए गए थे 2009 में। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो यह कब चलाया गया था, तो यह चलाया गया था 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तो यह चलाए गए थे 1988 में। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक यानी HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, यह हो जाएंगे सामाजिक असमानता को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे कि प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय संभाविक आयु और विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक ये शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पंचवर्षीय योजना और एक तरफ आरंभ वर्ष, तो कौन सा योजना कब आरंभ हुआ था, तो पहला प्रश्न है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना तो यह प्रारंभ हुआ था 1974 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएंगे 1974, यहाँ पे सामने दिए हुए हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो यह 1956 में प्रारंभ हुए थे
और 8वीं पंचवर्षीय योजना तो यह 1992 में प्रारंभ हुआ था। बात किया जाए 7वीं पंचवर्षीय योजना तो यह हुआ था प्रारंभ 1985 में, और छठी हुआ था 80 से लेकर 85। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पिछड़े एवं विकासशील देश के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था जी मिडल ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किनके या किसने कहा था? यह कथन कहे थे अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो असम राज्य से संबंध नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो काठी का संबंध नहीं है, बाकी बिहू, चोंगली और नट पूजा यह संबंध असम राज्य से है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिससे प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितन प्रसरण कहा गया था। यानी जो इसका दिया हुआ कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने प्रकाशित किया था? यह हैरी हैमंड हेंस ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारतीय सरकार द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? देखिए किसको दिया गया है। देखिए इनमें से किनको दर्जा दिया गया है। एक दर्जा दिया गया है नारी कोरम समुदाय को, दूसरा दिया गया है हट्टी समुदाय को, और एक दिया गया है कापू समुदाय को। कड्डू करवा समुदाय को नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अवध राज को किसने ब्रिटिश भारत राज में विलय किया था? यह विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह रोम हो जाएंगे 93 का, जनेवा में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बुश वेल्स घास स्थल पाए जाते हैं, तो यह घास के स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि लेवर कप का संबंध है, तो लेवर कप का संबंध की बात किया जाए तो इसका संबंध हो जाएगा टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? यह किया गया था दूसरा में, यानी दूसरा पीढ़ी कंप्यूटर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, तो यह कौन सा तत्व हो जाएंगे? यह तत्व हो जाएंगे प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? देखिए 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना है, ऐसा नहीं है, इसका लक्ष्य और भी आगे है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या है कि उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताया है जिसने गैलापागोस की द्वीप समूह से नाम जुड़ा हुआ है। यह हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? यह जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएंगे? तो डिप्थीरिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, 4 ओम और 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? यह हो जाएंगे 20 जूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वायु प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? यह लागू हुए थे 1981 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो यह इंजेक्शन दिया जाता है टिटेनस का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य कार्बनिक यौगिक के लिए सही है? यह हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
ये विद्युत के उत्तम चालक हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये विद्युत के अल्प चालक हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इनमें अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, तो ये भी नहीं है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो हम लोग आमतौर पे चांदी को जानते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्य आयनित यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? यह हो जाएंगे ठोस अवस्था में विद्युत का चालकता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पराबैंगनी यानी यूवी क्षति के पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है, तो यह देखिए क्या हो जाएंगे, तो फाइकोसाइनिन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य का चयन कीजिए। तीन में से असत्य को हम लोग का चयन करना है। देखिए, प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लोइंग की दक्षिणी हस्त नियम का एक सरल नियम है, तो ये बिल्कुल सही है। धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिणी हस्त अंगुष्ठन नियम का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि दृष्ट तथा प्रत्यावर्ती धाराओं में यह अंतर है कि दृष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा प्रत्यावर्ती रूप में उत्क्रमित होती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्येक 1/100 सेकंड में पश्चात प्रवर्तित होता है, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? यह देखा जा सकता है केवल उत्तल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट है कि नाभि की खोज किसने किया था? तो हेनरी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में एक उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, तो कौन सा एंजाइम हो जाएंगे? तो हो जाएंगे एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, तो इसका कारण बताएं। तो इसका कारण हो जाएगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसी कारण से यह पूर्व में सूर्य को जो उदय होते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए हम लोग इसे स्टेटमेंट को, क्या प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए बीसीसीआई पुस्तक से संबंधित सूची और उनको मिलान करना है, तो ऋषभ पंत के द्वारा, देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। थोड़ा इसको और हम लोग छोटा कर देते हैं, ऋषभ पंत, तो इसका हो जाएंगे वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, तो बिल्कुल सही है। जसप्रीत बुमराह, तो वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, तो ये भी सही है। सूर्य कुमार यादव, तो यह वर्ष 2022 के लिए T20 मैच का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, तो इसका यहाँ पे 4 मैच कर जाएंगे। नेक्स्ट है श्रेयस अय्यर, तो वर्ष 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, ये बिल्कुल सही। इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो कौन सी धातु हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे लिथियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजक न्यूटन के द्वारा यह प्रतिपादक किया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला निम्न में से किसके कारण होता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण ऐसा संभव हो पाता है, क्योंकि जो वायुमंडल में धूल कण बहुत से मात्रा में है, तो इसके कारण से जब भी सूर्य की प्रकाश हमारे वायुमंडल में पड़ती है, तो उन धूल कण के कारण वे जो उसका किरण है जो उसका बिखराव हो जाता है। तो चलिए यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि व्यायाम विज्ञान का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो व्यायाम विज्ञान का अध्ययन की बात किया जाए तो इसका होता है, देखिए इसका हो जाएंगे कैलिस्थेनिक्स में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है कि मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से कौन से पौधे से प्राप्त होता है? तो यह कुनैन हो जाएंगे, 135 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे लगे होंगे। हमने अपनी तरफ से 100% कोशिश किया था आपको समझाने के लिए। आप बताइएगा कैसा आपको समझ में आया नहीं आया। वीडियो अच्छे लगे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, आप लोग के लिए इतना मेहनत करके बनाए जाते हैं, आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।